रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आपने अक्सर गौर किया होगा, जब हम बाल कटाने जाते हैं तो वहां पर बहुत ही अलग अलग तरीके के डिस्कशन होते हैं। चाहे वो फिर देश का बजट हो, चाहे इंडियन टीम की परफॉर्मेंस हो, या किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी का जल्दी आउट होने का सिलसिला हो, सब पर सलाहें दी जाती हैं और विचार विमर्श होता है। ऐसी ही एक बार की बात है, जब पूर्ण बाल कटाने के लिए गया तो वहां पर बाल कटाने वाले भाई से उनकी बातचीत चल रही थी। बातचीत के दौरान विषय निकला कि भगवान है या नहीं है। तो बाल काटने वाले भैया ने बोला कि पूर्ण जी, भगवान तो है नहीं। पूर्ण ने बोला, भाई ऐसा क्यों लगता है तुम्हें, भगवान नहीं है? भगवान तो है। तो बाल कटाने वाले भाई ने बोला कि अगर भगवान होते तो देश में इतनी बीमारी होती, इतनी गरीबी होती, लोग ऐसे मर रहे होते, बच्चे अनाथ हो रहे होते। आप बाहर जाके देखो, आपको पता चल जाएगा कि भगवान नहीं है। पूर्ण, जो कि स्वभाव से बहुत तेज तर्रार था, पर उसे लगा कि इस बारे में बहस करने से कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए वो चुप होकर बैठ गया। और इस तरह से बाल काटने का सिलसिला चलता रहा। बाल कटाने के बाद पूर्ण दुकान से बाहर निकला और गली के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद पूर्ण ने देखा कि सामने से एक ऐसा आदमी आ रहा है जिसके बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी बहुत बड़ी भी है, और उसको देखकर लग रहा है कि वो कई दिनों से नहाया नहीं है। ये देखकर पूर्ण को थोड़ा अजीब सा लगा। पूर्ण ने उससे बात की और उसने बोला कि वो कई दिनों से भूखा है। खैर, पूर्ण ने उसको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद पूर्ण उसको उसी दुकान पर ले आया जहां पर वो बाल कटा रहा था। पूर्ण ने बाल काटने वाले भाई को बोला कि देखो दोस्त, इस पूरी दुनिया में ना कहीं पर भी बाल काटने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये सुनकर बाल काटने वाले भैया ने बोला, अरे मैं हूं तो सही भाई, अभी तो आपके बाल काटे हैं, आप कह रहे हो नहीं है। पूर्ण ने कहा, बिल्कुल, पूरी दुनिया में कहीं कोई बाल काटने वाला नहीं है, ये बात मैं प्रमाणित कर सकता हूं। अब ये सुनकर उनको और हैरानी हुई। उन्होंने बोला, कैसे कर दोगे? मैं तो यहीं खड़ा हूं और आप मेरी दुकान पे खड़े हो। पूर्ण ने उस व्यक्ति की शक्ल दिखाई जिसके कि बाल बड़े हुए थे और दाढ़ी बड़ी हुई थी, और जो ऐसा लग रहा था कई दिनों से नहाया नहीं है, और बोला कि अगर इस दुनिया में नाई होते तो इसके बाल और दाढ़ी बनी नहीं होती। ये सुनकर वो बाल काटने वाले भैया बोले कि अगर ये मेरे पास आएगा ही नहीं तो मैं इसके बाल कैसे काटूंगा, इसकी दाढ़ी कैसे बनाऊंगा पूर्ण जी। पूर्ण ये बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, जो बात आप कह रहे हैं वही बात भगवान पर भी लागू होती है कि जब कोई भगवान के पास जाएगा ही नहीं तो भगवान उसकी मदद किस तरह से करेगा। और ये बात सही है कि जब तक किसी चीज की हमारे को इच्छा नहीं होती, हम उसकी तरफ बढ़ते नहीं हैं, और जब तक हम बढ़ते नहीं हैं तो हमें वो प्राप्त नहीं हो सकती। फिर चाहे वो जीवन की कोई भौतिक इच्छा हो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, या कोई आध्यात्मिक चीज हो, जब तक हम उस चीज की तरफ बढ़ेंगे नहीं तब तक वो हमें मिलेगी नहीं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे औरों तक भी भेजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।